हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे एक्चुअली लड्डू के पापा चले गए थे अंकल आंटी को लाने, जो कि बांग्लादेश से आने वाले थे। और यहाँ प्रिंस लड्डू को खिला रहा है, तो लड्डू कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है। सो इस व्लॉग में बहुत कुछ है, मतलब कि अंकल आंटी आए थे तो खाना पीना वगैरह, कैसे हम लोगों की बातचीत हुई, अंकल ने अपनी स्टोरी भी कुछ बताई है। तो आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग पूरा पसंद आएगा। एंड रेस्ट आप लोगों से बहुत कुछ बात भी करनी थी, लेकिन टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट कभी व्लॉग में बात करेंगे। फ़िलहाल ये स्टेशन पे वेट कर रहे थे, मैं नहीं गई थी। सो गाइज, लास्ट व्लॉग जब मैंने डाला था तो उसके रिलेटेड बहुत सारे ही पॉजिटिव कमेंट आए थे, फिर अगेन 2-4 नेगेटिव कमेंट आए थे। तो मैं अब उसे रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझती। बट हाँ, एक कमेंट कुछ ऐसा था जो कि मुझे मतलब मैं क्लियर भी करना चाहती थी। कमेंट जो आया था, उस कमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपके जो भी व्यूज़ आते हैं मुश्किल से 3-4 हज़ार, वो भी सचिन और मनीषा की बदौलत आते हैं। और आप क्या बोल रहे हो, मतलब कि आपके जो व्यू आते हैं यूट्यूब से, उसी के पैसे से आप खा रही हो एंड फिर बोल रही हो। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि पहले आप सर्वे कर लेना कि 3-4 हज़ार व्यू आने से कितने पैसे आते हैं। एंड हाँ, मैं मानती हूँ कि यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहे जो कुछ भी करूं, अगर मेरे भाई ने मेरे को कहीं जॉब से लिंक भी दिलाया होता और मैं जॉब कर रही होती, तो वहाँ पे भले मैं इसका क्रेडिट दे सकती हूँ कि भैया के हेल्प से मेरा हुआ, लेकिन ऑफिस मैं ही जा रही हूँ, व्लॉग मैं ही डाल रही हूँ। तो हाँ, मेरे को बुरा नहीं लगता है कि हाँ, भैया भाभी की वजह से मेरा ये यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया। लेकिन ट्रूली भैया भाभी के मतलब 7-8 महीने के बाद मैंने किया था, जबकि ऑलरेडी मतलब मैं ऐसे खाली होती थी एंड बहुत सारे लोग लड्डू को देखना चाहते थे, तब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। एंड आप सभी को पता है कि मैं उतना सीरियसली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, और मेरी इनकम भी, अगर मैं अपने भैया भाभी के कंपैरिजन में बताऊँ, तो मेरे व्यूज़ और मेरे इनकम बहुत मतलब डिफरेंस है। एंड मैं पूरी तरीके से यूट्यूब पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरा और भी कुछ काम है जो कि मैं करती हूँ। एंड रियली अब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इसमें शेयर भी नहीं करूँगी व्लॉग में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई वगैरह के रिलेटेड, तो हाँ, मैं वो नहीं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ और भी काम कर रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। तो मैं अब इतना जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ, यानी मेरी भाभी। एंड अगर आप लोग को दुख होता है कि मेरे को ऐसे भैया भाभी मिले हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या मुझे ऐसे व्यू आ रहे हैं, तो आप अपने भाई भाभी से रिक्वेस्ट करो कि वो भी आपको हेल्प करे, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो। एंड हाँ, मेरे कॉम्प्लेक्सन से रिलेटेड भी कॉल आया, उसमें कमेंट आया था कि काली हो या जो कुछ भी हो। ये कमेंट मुझे उतना हर्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ सैडली हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना, तभी से गोरा काला करना स्टार्ट कर देते हैं। आई जस्ट होप कि जो लोग भी ये करते हैं ना, उनकी लाइफ में एक बच्चा या एक कोई ऐसा इंसान आए जो उनके दिल के बहुत करीब हो, एंड उसका जो कॉम्प्लेक्शन हो ना, वो बहुत डार्क हो, ताकि उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ, किसी को गोरा काला मोटा भैंस ये वो बोलना कितना हर्टफुल होता है। तो लड्डू की मम्मी, कैसा लग रहा है आपको अंकल आंटी आए तो? अच्छा लग रहा है। पहली बार आपके सास ससुर जी आ रहे हैं यहाँ पे। पेंडिंग में है, क्योंकि आज एकादशी है और आंटी जो है वो नहीं खाती हैं, मतलब चावल नहीं खाएंगी, प्याज नहीं खाएंगी, तो इसीलिए देखते हैं उनके अकॉर्डिंग खाना बनाएंगे, उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। बिकॉज और हमारे घर में आज बांग्ला वाला माहौल आ गया है। बोलो, हमारे यहाँ से आया बांग्लादेश का लड्डू कहाँ गया? बोलो, बांग्लादेश का मिठाई आया, बहुत यमी है। हम नहीं खाए हैं अभी तक, यही खाए हैं। है आलू बांग्लादेश से हम लोग के लिए। वहाँ के चावल दाल देखिए एकदम लाल लाल वाला आलू है तो। और जो मेरे पापा जी हैं ना, उनको इसका भुजिया अच्छा लगता है, जीरा मरीच वाला। उनको सारा जो थोड़ा अलग कैटेगरी का होता है चीज़, केला, छोटा वाला केला, जिसको छीलते छीलते हम लोग की हालत खराब हो जाती है और निकलता है इतना सा केला है। और आलू भी ये, बट ये लड्डू के पापा नहीं खाएंगे। आंटी यहाँ पे रेडी हो रही है। फोन आया है, गरम पानी है। तो वही यहाँ पे 2 सब्जी बन रही है, लेकिन दोनों पनीर ही है। एक प्याज, एक प्याज, एक विदाउट प्याज। ये सिर्फ टमाटर की ग्रेवी में बन रही है। आई होप कि आंटी को अच्छा लगे।
और आंटी जो है ना वो पूरी बांग्लादेशी है, उनको हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब उतने अच्छे से नहीं आता। अंकल कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग सब लोग के लिए और यहाँ सिर्फ आंटी के लिए बना रहे हैं। वो बोल रही है कोई भी एक रहने दो, तुम अकेली हो कितना मेहनत करोगी, तो इसलिए वो भी बोल रही थी कि नहीं एक ही रहने दो। और बाकी दाल भी खाएंगे, तो दाल है आंटी के लिए एंड उनका ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मैं वो मैश कर रही थी। प्याज तो मैं बॉईल करती हूँ, इसलिए ये देख सकते हैं पूरा हो चुका है, इसका तो कलर भी आ गया ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, घर पे आते ही बांग्ला सीरियल स्टार्ट हो गया है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम। सुबह हो चुका है के पापा खांस रहे और मैं खास रहा हूँ। यहाँ बन रहा है आलू गोभी मटर की सब्जी और क्या है जी ब्रेकफास्ट में उधर दाल बन रहा है, ये दाल है और रोटी बनेगा, रोटी बनेगा, हलवा है, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा है, दही वगैरह है, से हमारा काम चलेगा। तो कैसा लग रहा है अंकल आंटी आया तो? अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे मैं खाना वाना ऑलमोस्ट बना चुकी थी एंड लड्डू के पापा से बात कर रही थी। एक्चुअली मुझे नहाना था सुबह उठते ही सबसे पहले, बट मैं थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और अंकल आंटी जो थे वो मेरे रूम में ही सोए थे और जो भी सामान था वो उसमें ही था। फिर अच्छा नहीं लगता आप बीच में उठ के जाओ और रूम में से मतलब सामान वामान निकालो, इसलिए। और जब मैं उठी तो अंकल ब्रश कर रहे थे, मतलब कि मैं उठ गई थी, मैं चाय बनाने गई थी तो अंकल ब्रश कर रहे थे, तो मैंने सोचा चाय बिस्किट दे देती हूँ। फिर अंकल आंटी को चाय बिस्किट दिया। फिर उन लोग को हॉस्पिटल जाना है क्योंकि आंटी जो है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो मैं फटाफट से चाय और बिस्किट दी, फिर रोटी सब्जी वगैरह बनाई उन लोग के ले जाने के लिए और खाने के लिए, बट लेके तो नहीं गए वो लोग। एंड फिर पूड़ी वगैरह बना था लड्डू के लिए, लड्डू को स्कूल भी भेजना था। एंड बस यही काम करते करते सुबह का टाइम निकल गया और नहा भी नहीं पाई थी मैं, क्योंकि सब लोग एक एक करके यहाँ पीछे आंटी नहाने जा रही थी, सब लोग एक एक करके नहा रहे थे, लड्डू को स्कूल भेजना, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था। लेकिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है नहीं। एंड ना मुझे आंटी ने एक साड़ी दी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं दिखाऊंगी, वो बांग्लादेश से ही लेके आई थी मेरे लिए और लड्डू के पापा के लिए भी कुछ लेके आई थी। और बहू बोल रही थी, मेरे को बोल रही थी कि तुम इतना काम कर रही हो, तुम्हें थकान हो गया होगा एंड इतना सारा मतलब बच्चे के साथ मैनेज कर लेती हो ये वो करके। तो वही आंटी बहुत ज़्यादा मोह कर रही थी, उनके कोई बेटे नहीं है, तो लड्डू के पापा को वो अपना बेटा बोल रही थी क्योंकि अंकल को इन्होंने ब्लड दिया हुआ था। और यहाँ पे मतलब अंकल आंटी से कुछ पूछ रहे थे लड्डू के पापा, तो आप लोग आई होप कि एंजॉय करेंगे। पहले ये मेरे पापा से, आप पापा से मेरे बड़े हैं कि छोटे हैं? हम छोटे हैं, अब याद नहीं आता। हाँ याद आता है, तो इसीलिए जो गए साल गए थे ना, लेकिन आप 3 साल पहले जो आए थे तो हम गए थे। आपको ये मतलब घर पे गए हुए 3-4 साल हो जाता है? हाँ 4 साल हो गया। कैसे आप लोग वहाँ बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए? वो तो पिताजी ना गए थे, पिताजी तो आपका जो थे वो लोग गए थे। कैसे हुआ था? चाचा पिताजी पहले गए थे वहाँ पर काम करने के लिए, छोटा टाइम में, जहाँ के वहाँ पर काम करते करते वहीं पर बिजनेस शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ। बाद में चाचा गए, हाँ। हैं चाचा गए, उसके बाद बंटवारा के बाद अच्छा पिताजी लोग जब वहाँ पर थे तभी बंटवारा हुआ। अच्छा, बंटवारा के बाद हम तुम्हारे दादाजी चले आए। तो आप लोग इंडिया क्यों नहीं आ गए जब बंटवारा हुआ तो? ना हम लोग नहीं आए, वहाँ पर तो कमाई अच्छा ना था तब, वहाँ बिजनेस वहाँ अच्छा पर था? बिजनेस अच्छा, वहाँ से पैसा कमा कर इंडिया हम लोग भेजते थे। वहाँ पे कौन कौन सा बिजनेस था? बिजनेस पर तम्बाकू पत्ता का बिजनेस था, तंबाकू के पत्ते का, तम्बाकू और पत्ता का बिजनेस था, और यही बिजनेस था पहले, और जर्दा का। जर्दा का। हाँ ये 3 बिजनेस हम लोग पहले। तो हम लोग का मतलब कि यहाँ इंडिया से लेके ये बांग्लादेश तक हम लोग का ये था, मतलब कि ना हम लोग सिर्फ पाकिस्तान टाइम था, तो वो पहले पाकिस्तान था। हाँ मतलब बंटवारे के पहले मतलब कि ना, बंटवारा के बाद पाकिस्तान आई भारत जी। हम लोग पाकिस्तान टाइम में थे। 71 में तो बांग्लादेश हुआ। हाँ 71 में तो बांग्लादेश हुआ, इसके बाद तो पहले पाकिस्तानी था। अच्छा, तुम्हारे दादाजी चले आए 58 में। अच्छा 58 में वो लोग सब कुछ चले आए जी। हम लोग नहीं आए, हम लोग वहीं पे थे, वहीं पर वो बिजनेस करते थे पत्ता का, तंबाकू का। तंबाकू खूब हम लोग
पिताजी के नाम का तंबाकू खूब चलता था। क्या नाम था? पूरा काशी प्रसाद के तंबाकू अच्छा। पिताजी के नाम यही से था। एवं सारा पाकिस्तान में बहुत जगह हम लोग का तंबाकू चलता था। एवं पश्चिम पाकिस्तान भी हम लोग का तंबाकू जाता था। एक पार्टी थे, उन लोगों के लिए पश्चिम पाकिस्तान हम लोग बेचते थे। तो गाइस फाइनली इनके इसीलिए गाइस सारा कपड़ा नहीं सिलवाना चाहिए। तो बोलो। तो ये एक साड़ी मैं दे रही हूँ, आंटी भी मेरे को एक साड़ी दी है। ये है, इसमें इसका ब्लाउज पेटीकोट डाल दे रही हूँ मैं, और चूड़ी बिंदी सिंदूर भी डाल दूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी आता जाता है ना तो उसे कपड़े वगैरह देते हैं। तो मैं ये आंटी को दे रही थी। वैसे भी मैंने कभी इनका पैर नहीं वो किया था, क्योंकि शादी के बाद पैर छूते मतलब कि गोड़ लगाई करते हैं ना, तो हमारे तो वही मैं कर रही थी, आंटी को दी। आंटी पूरा खुश हो गई थी। और चूड़ी वगैरह भी मैंने मंगा लिया था सुबह में, चूड़ी बिंदी सिंदूर करके उसमें दिया साड़ी में। एंड उन्हें बहुत अच्छा लगा। अंकल मेरे को यहाँ पे पैसा दे रहे थे। मैं बोलती अरे पैसा की क्या ज़रूरत है। और लड्डू के पापा को मैं एक बार प्रणाम की तो बोल रहे मेरे को भी 4 बार थोड़ा। फिर उनको भी प्रणाम वगैरह किया। फिर यहीं के बाद से हो गई विदाई। एंड मैंने आंटी को बोला आंटी आप इसको सिला लीजिएगा। आंटी को साड़ी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला हाँ मैं पक्का सिला लूँगी। आई होप कि हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड इसी के साथ विदाई हो गई। लड्डू के पापा गए हैं, अभी तक आए नहीं है जिस टाइम मैं व्लॉग डाल रही हूँ। 5:30 हो चुका है मुझे वॉइस ओवर देते हुए। व्लॉग में भी आज ही लाइव जाएगा, मे बी क्या आज ही जाएगा। और प्रिंस को मैं बोली हूँ लड्डू को थोड़ा एंगेज रखने के लिए। यहाँ पे अंकल आंटी और लड्डू के पापा तीनों जन चले गए हैं। एंड खाए भी नहीं है खाना अभी। आई होप कि वो मतलब मैं जब पूछी खाना खा लिए तब तक फ़ोन कट गया, क्योंकि कुछ डॉक्टर का कॉल वगैरह आ गया था, तो बात उतनी हो नहीं पाई है। आई होप कि और रूम वगैरह लेना था तो वो आंटी अंकल का हो गया, क्योंकि मेरा जो रूम है वो हॉस्पिटल से बहुत दूर है, 40 किलोमीटर्स के आसपास। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग हॉस्पिटल के आसपास ही लेंगे, बिकॉज़ हर रोज़ टेस्ट चेकअप वगैरह होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस इसी के साथ आई होप कि व्लॉग एंजॉय किया होगा आपने। एंड आप लोगों की सारी माइंडसेट जो भी नेगेटिविटी मेरे को लेकर है, मैं तो वो क्लियर कर नहीं सकती हूँ, बट आई होप कि मैंने कोशिश की है। एंड हाँ, अब मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ। जिसे जो पसंद है वो पसंद है, जिसे नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, जिसे पसंद है वो देखे, जिसे नहीं पसंद है वो मत देखे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल जो लोग मुझे प्यार देते हैं, दिल से उनके लिए शुक्रिया। एंड बहुत 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 दिल से थैंक यू। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।